नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरीपुर पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज देखते हैं दैनिक समसामयिकी के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो आगामी होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो दोस्तों, गठिया एक उत्तेजक स्थिति है जो जोड़ों में दर्द और जकड़न का कारण बनती है। बढ़ती उम्र के साथ खराब भी हो जाती है। इन बातों के संबंध में जागरूकता फैलाकर ही इसे फैलने से रोका जा सकता है। 1996 से शुरू हुए सिलसिले के तहत 12 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरफ से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 3 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इसके संदर्भ में कौन सा सही है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय AM मात्रे, कर्नाटक प्रसन्ना बी वर्ले, राजस्थान पंकज मित्तल और ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, ये तीनों के तीनों सही हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में जस्टिस AM मात्रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में प्रसन्ना वी वर्ले को मुख्य उच्च न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिखाते हैं कि वर्तमान में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं किरेन रिजिजू। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और लद्दाख के राज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर। दोस्तों, इनकी नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व 4 अन्य वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश अर्थात कॉलेजियम प्रणाली के तहत अनुमोदन पर किया जाता है, जिसको मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाता है, जिस पर अंतिम मुहर राष्ट्रपति की लगती है और उनकी नियुक्ति की जाती है। 10 अक्टूबर 2022 को शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वजाहत हुसैन। वजाहत हुसैन को दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह संयुक्त अरब अमीरात का पुरस्कार है। वजाहत हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जबकि विनोद शर्मा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड प्रदान किया गया है। नीना गुप्ता को मैथ के लिए रामानुजम पुरस्कार प्रदान किया गया है और गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता हैं। आइए शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रोफेसर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में वनस्पति विज्ञान विभाग के एक सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं, जिन्हें जायद चैरिटेबल एंड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 10 अक्टूबर 2022 को दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वजाहत हुसैन को 2 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें एक बार संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC और आयुष मंत्रालय और फिर भारतीय वन्यजीव संस्थान और वन्यजीव विज्ञान विभाग AMU द्वारा सम्मानित किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसकी सिफारिश की है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस उदय उमेश ललित, 49वें नंबर के हैं। इन्होंने जस्टिस NV रमन्ना जो कि 48वें नंबर के थे, इनका स्थान लिए और जस्टिस रंजन गोगोई ये पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जबकि 50वें मुख्य न्यायाधीश के लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम अर्थात सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठ
न्यायाधीशों ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इनका कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से प्रारंभ होगा और 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस यूयू ललित, 49वें नंबर के हैं। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 124 से 147 तक है और अनुच्छेद 124 के तहत ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन SMDS 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लेह लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है। तो आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और इसकी थीम क्या है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी थीम है SMDX 11 का विषय है सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का दोहन। उद्घाटन समारोह 10 से 12 अक्टूबर तक चला है, जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसके साथ मिलकर फुटबॉल परियोजना कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फीफा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने फीफा के साथ मिलकर फुटबॉल परियोजना कार्यक्रम को लॉन्च किया है। आइए संबंधित इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। फीफा ने AIFF के साथ साझेदारी में और केंद्र सरकार के समर्थन से देश भर में स्कूलों के लिए फुटबॉल परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में सुंदर खेल के लिए एक व्यापक आधार बनाना है। फीफा महासचिव फातिमा समौरा, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित सनामंद और AIFF अध्यक्ष कल्याण चौबे ने पहल का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष अभी हाल ही में कल्याण चौबे नियुक्त किए गए हैं। फीफा की अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। किस राज्य सरकार ने दुबई के साथ आर्थिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ने दुबई के साथ आर्थिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आइए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। हरियाणा सरकार ने राज्य की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU को अंतिम रूप दिया है। राज्य सरकार ने जारी एक बयान में कहा है कि इन गतिविधियों में निवेश, प्रोत्साहन और भूमि विकास शामिल है। इनमें रियल इस्टेट विकास, औद्योगिक पार्क, IT पार्क, बहुउद्देशीय टावर, मिश्रित उपयोग वाली टाउनशिप, नवाचार केंद्र और हरियाणा में लॉजिस्टिक्स से संबंधित परियोजनाएं शामिल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक कितने डॉलर की होगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कि 2025 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $13 की होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2020 में $9.6 अरब थी और 2025 तक $12.8 अरब होने की उम्मीद है। रिपोर्ट का शीर्षक भारत में अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, समावेशी वृद्धि पर ध्यान है। रिपोर्ट में कहा गया कि उपग्रह सेवाएं एवं उपयोग खंड का आकार 2025 तक बढ़कर $4.6 अरब हो जाएगा। यह खंड सबसे बड़ा होगा। इसके बाद $4 अरब के साथ स्थल खंड का स्थान होगा। उपग्रह विनिर्माण खंड $3.2 अरब और प्रक्षेपण खंड $1 अरब का होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की वृद्धि दर 6.8% आंकी गई है। यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है। इसमें USA का 1% घटा दिया है, जर्मनी का देखिए -3% है, फ्रांस का 10.7% है, इसी तरह भारत का 6.1% है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। बिहार में इस प्रतिमा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण किया है। आइए से संबंधित और लोकनायक जयप्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म बिहार के सारण जिले के सिताबदरिया नामक गांव में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को JP या लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वह एक स्वतंत्र कार्यकर्ता, सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के बलिया जिले के सिताबदियारा गांव में हुआ था। उन्हें 1999 मरणोपरांत में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।